खुदावंद के जिंदा कलाम में से गिनती की किताब और उसका 11वां बाब। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचे खुदावंद ने सुना और उसका गज़ब भड़का और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबीरा पड़ा, क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी। और जो मिली जुली भेड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिरस करने लगे। और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज मयस्सर नहीं, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। और मन धनिये की मानंद था और ऐसा नजर आता था जैसे मोती। लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते और उसे चक्की में पीसते या उखली में कूट लेते थे, फिर उसे हांडियों में उबाल कर रोटियां बनाते थे। उसका मजा ताजा तेल का सा था। और रात को जब लश्करगाह में ओस पड़ती तो उसके साथ मन भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के दरवाजा पर रोते सुना, और खुदावंद का कहर निहायत भड़का और मूसा ने भी बुरा माना। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि तूने अपने खादिम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया, और मुझ पर तेरे करम की नजर क्यों नहीं हुई, जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझ ही से पैदा हुए थे, जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चा को उठाए उठाए फिरता है, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है। मैं इन सब लोगों को कहां से गोश्त ला कर दूं, क्योंकि वो ये कह कह कर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है, तो मेरे ऊपर अगर तेरे करम की नजर हुई है तो मुझे यकलख्त जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी गत देखने ना पाऊं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हुजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हों। और मैं उतरकर तेरे साथ वहां बातें करूंगा, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। और लोगों से कहे कि कल के लिए अपने को पाक कर रखो, तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कह कर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हम तो मिस्र ही में मौज से थे। सो खुदावंद तुमको गोश्त देगा और तुम खाना, और तुम 1 या 2 दिन नहीं, और ना 5 या 10 या 20 दिन, बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुम उससे घिन ना खाने लगो। क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया, और उसके सामने ये कह कह कर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा कहने लगा कि जिन लोगों में मैं हूं उनमें 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उनको इतना गोश्त दूंगा कि वो महीना भर उसे खाते रहेंगे। सो क्या भेड़ बकरियों के ये रेवड़ और गाय बैलों के झुंड उनकी खातिर ज़बा हो कि उनके लिए बस हो, या समंदर की सब मछलियां उनकी खातिर इकट्ठी की जाएं कि उन सब के लिए काफी हो। खुदावंद ने मूसा से कहा, क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझको कहा है वो पूरा होता है या नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को कह सुनाई, और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके उनको खैमा के गिरदा गिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की, और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। चुनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाह ही में रह गए। एक का नाम इल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था।
ان میں بھی روح آئی۔ یہ بھی انہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لیے گئے تھے، پر یہ خیمہ کے پاس نہ گئے اور لشکرگاہ ہی میں نبوت کرنے لگے۔ تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الداد اور میداد لشکرگاہ میں نبوت کر رہے ہیں۔ سو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشوع نے، جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا، موسیٰ سے کہا، اے میرے مالک موسیٰ، تو ان کو روک دے۔ موسیٰ نے اسے کہا، کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔ پھر موسیٰ اور وہ اسرائیلی بزرگ لشکرگاہ میں گئے، اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائی، اور ان کو لشکرگاہ کے برابر اور اس کے گردا گرد ایک دن کی راہ تک اس طرف اور ایک ہی دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دیا۔ اور لوگوں نے اٹھ کر اس سارے دن اور اس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کیں، اور جس نے کم سے کم جمع کی تھیں اس کے پاس بھی 10 خومر کے برابر جمع ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے اپنے لشکرگاہ کی چاروں طرف ان کو پھیلا دیا، اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا اور اسے چبانے بھی نہیں پائے تھے کہ خداوند کا قہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا، اور خداوند نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا۔ سو اس مقام کا نام کبروت حتاوا رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے حرس کی تھی وہیں دفن کیا، اور وہ لوگ کبروت حتاوا سے سفر کر کے حسیرات کو گئے اور وہیں حسیرات میں رہنے لگے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔